नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 5 के लिए एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है वो मॉडल पेपर अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, जो 2022-23 एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपके पेपर के रिगार्डिंग उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, ये सब कुछ दिए गए हैं। तो ये सारे कुछ आपके परिवार से रिलेटेड होते हैं। तो सभी से हमें जो हमारे वंशानुगत जो लक्षण है वो प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे अपन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने स्वच्छता व साफ सफाई के लिए निम्न में से कौन सा मिशन या फिर अभियान है वो चलाया था। तो आप सभी को पता है कि मोदी सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा अभियान है वो चलाया गया था। उसका नाम क्या था? स्वच्छ भारत मिशन अभियान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, पर्यावरण में जो भी आपके टॉपिक होते हैं, आपके आसपास से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर बनता है। तो ऐसे पेपर को आप अच्छे से एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। ये पेपर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली परीक्षाओं में आ भी चुके हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ें। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, और आपका कोई भी क्यूरी है आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वे लोग जो देख नहीं सकते किस लिपि में पढ़ते लिखते हैं। तो जो देख नहीं सकते वो किस लिपि में पढ़ेंगे? ब्रेन लिपि में। ब्रेन लिपि में क्या होता है? मोटे मोटे अक्षर होते हैं जो कि अपन हाथ के इशारे से देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत है वो अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले ही की गई थी। ठीक है, और आपको पता होगा कि टीवी पे योग दिवस के दिन पूरे दिन है लगभग योग चलते रहते हैं, आपने देखा होगा। और अब वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिए गए चित्र में खिलाड़ी कौन सा खेल खेल रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमें चित्र दिया नहीं गया है, तो आप इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई भी चित्र दिया गया है, ठीक है, तो आप उसको देख के बताना होगा कि जैसे हॉकी खेल रहा है, तीरंदाजी कर रहा है, बैडमिंटन, जो भी खेल खेल रहा हो उसके आगे आपको टिक करना है। नेक्स्ट देखेंगे, एक चित्र आपको दिया गया है। ये चित्र दोस्तों आपने कई बार देखा होगा। ये हमें हमारी जो आहार श्रृंखला है उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आपको देखकर बताना है कि मेंढक को कौन खाएगा। मेंढक को कौन खाएगा? तो यहाँ पे देखिए, ये मेंढक है, मेंढक के आगे क्या है? सांप। तो मेंढक को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में सांप दिया गया है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेयजल के स्रोत कौन से है। पेयजल का मतलब क्या हो गया? पीने योग्य जो जल होता है वो कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो नलकूप, ये तो आप सभी जानते हैं, आपके घर के बाहर नल लगा रहता है, रोज़ पानी आता है। कुआं आपने देखा होगा, अभी तो इस समय कुएं ख़त्म हो गए। और तालाब हो गया, तालाब मतलब कोई भी छोटी जगह जहाँ पे पानी भरा रहता है, वहाँ से अपन खेतों में भी पानी देते हैं। तो उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ से हम पानी का यूज करते हैं। मुंह में भोजन किसके द्वारा चबाया जाता है। दोस्तों, जब भी आप खाना खाते हैं तो भोजन किसके द्वारा चबाया जाता है? जीभ के द्वारा, लार के द्वारा, दांतों के द्वारा, या फिर गले से। अब यहाँ पे चबाना पूछा जा रहा है, चबाया। तो चबाया किससे जाता है? दांतों से। लेकिन दोस्तों, अगर बात यहाँ पे पूछा चला जाए आपको कि भोजन हो किसके द्वारा पचाया जाता है, तो लार के द्वारा। ठीक है, लार भोजन को पचाने में सहायक होती है। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी की माँ का नाम क्या था। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? तो आपने पढ़ा होगा शिवाजी की माँ का नाम क्या था। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पे शिवाजी की माँ का नाम है वो आपको बताना है, जो भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, जीजाबाई। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। आप राजस्थान में रहते हैं तो आपको पता होगा कि कुल कितने ज़िले हैं। तो वर्तमान में टोटल 33 ज़िले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एम्बुलेंस बुलाने के लिए कौन सा नंबर है वो काम में आता है। अगर कभी भी आपको इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस बुलाना हो, तो हम क्या डायल करेंगे? 108। ठीक है, 100 नंबर डायल करते हैं पुलिस के लिए। नेक्स्ट देखिए, और ये जो 1098 है, ये दोस्तों छोटे जो बालक होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसी दुर्घटनाएं होती है उनके लिए डायल किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवसाय दूध, दही, गोबर, चमड़ा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब हमें क्या चाहिए? दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, गोबर भी चाहिए, चमड़ा भी चाहिए। तो यानी कि दूध दही वगैरह किससे आएंगे? कोई भी जानवर से आएंगे, और चमड़ा भी उसी से आएगा। तो यहाँ पे पशुपालन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, पशुपालन बी और सी में दिया गया है, तो ये मिस प्रिंट है, तो जो भी आप आंसर करेंगे दोनों में सही होगा।
नेक्स्ट देखिए, मोटरसाइकिल चलाते समय चालक व सवारी को दुर्घटना से बचाव हेतु सिर पर क्या पहनना चाहिए। अब सीधी सीधी सी बात है कि आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और आपका दुर्घटना से सिर सुरक्षित रहना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, हेलमेट ही तो पहनेंगे, जूते थोड़ी पहनेंगे माथे में, जैकेट थोड़ी पहनेंगे, मास्क थोड़ी पहनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम का विवेकपूर्ण उपयोग करना क्यों आवश्यक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी बातें इसमें सही होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सौर परिवार का सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा है। तो आपने पढ़ा होगा बृहस्पति है वो सबसे बड़े आकार का ग्रह है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे अगले क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है क्या सही और गलत का आपको चुनाव करना है। फिल ब्रैकेट जो खालिस्तान दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक, उसमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से जो सही होगा वो आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आना क्या कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। शौचालय में ही खालिस्तान करना चाहिए तो शौच करना चाहिए। सौर शरीर का किसके लिए उपयुक्त है, तो स्वस्थ रहने चाहिए। इसके बाद देखिए, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए किसने बलिदान दिया, तो अमृता देवी ने। पानी को छानकर, उबालकर और शुद्ध करके पीना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं, जो भी आपका सही आंसर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे आपको टिक करना है, अगर सही है तो आपको सही का टिक करना है, गलत है तो आपका गलत का टिक करना है। जैसे कि मैं बताऊं, जॉन मेडल को आनुवांशिक का जनक कहा जाता है, तो ये बात सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर सही है तो आप सही भरेंगे, गलत है तो आप गलत भरेंगे। ठीक है, ये आप देख लेना एक बार। इसके बाद देखिए, यहाँ पे चित्र दिए जाएंगे आपको और चित्र को आपको मिलान करना है कौन सा किससे मैच खा रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हॉकी, अब यहाँ पे हॉकी इससे मैच खा रहा है तो आपने यहाँ भर देना है। शतरंज, तो शतरंज ये है, ये मेल खा रहा है। कबड्डी, तो कबड्डी कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे नीचे होगा। ठीक है, कुश्ती, तो ये देखो कुश्ती से मैच खा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये टिक करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे देखिए, कुर्सी वगैरह है, कुर्सी से मेजल खा रहा है। टेबल टेनिस है, वो टेबल टेनिस से एक मैच खा रही है, इस प्रकार से है ना। इसके बाद देखिए सेक्शन बी आपका आता है। सेक्शन बी में दोस्तों आपको क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे कुछ दिए गए हैं ऊपर टॉपिक, वो ही आपको यहाँ पे भरना है। जैसे किसकी अध्यक्षता में भारत का संविधान है वो निर्मित किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको यहाँ पे क्या भर देना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऐसे ही आपको इन सभी को पूर्ति करनी है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप इस प्रकार के जो भी मॉडल पेपर है, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वो आप वहाँ पे जाके देखिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एजीटी जैसे कैसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप उनको जरूर देखें। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं सारा कुछ वही मिलान करने वाले हैं, सब कुछ दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। कुछ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे बाद में, किन्हीं 4 फलदार पौधों के नाम लिखिए, तो वो आपको लिख देना है। पीने का पानी प्राप्त करने के हेतु 4 मुख्य जल स्रोत के नाम लिखना है, तो आप लिख देंगे, ऊपर आया भी था क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार आपको इनको सबको सोल्व करना है। और यहाँ पे बात करें सड़क सुरक्षा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वो देखिए 2 अंक का है छोटा वाला, और बड़ा वाला जो है वो 8 नंबर का आएगा, इसको आप रट लेना। इसके रिगार्डिंग मैंने पिछले साल भी विद्यार्थियों को अच्छे से बताया था, है ना। सौर परिवार के किन्हीं 4 ग्रहों के नाम आप लिख सकते हैं, ये सब देखिए बाढ़ वगैरह है ना। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा एक मानव का, ठीक है, पाचन तंत्र, हमारा पाचन तंत्र दिया गया है ना, ये आपको देखा गया है। अब यहाँ पे भरना है, ये सबसे पहले क्या है, तो ये मुंह है। फिर ये आपकी जो नली है, यानी कि जो भोजन नली है हमारे अंदर आ रही है, वो हो गया। फिर यहाँ पे 3rd नंबर पे क्या दिया गया है, 4th नंबर पे क्या है, तो इनके नाम आपको लिखना है। तो ये दोस्तों पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है, एक मॉडल पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आप कोई भी कमेंट आपका हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।